बाइबल को उच्चा उठाएं, बोलो परमेश्वर ये तेरा जीवित कलाम है, जो कुछ इसमें लिखा वो मेरे लिए लिखा, मैं वो ही बनूंगा जो इसमें लिखा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। मेरे साथ खोलेंगे गिनती, उसकी 23 गिनती की किताब, पुराना नियम, उसको नोट कर लेना। उसकी 23 की 20 से लेकर 23 तक मैं ही आपके लिए पढ़ूंगा। गिनती की किताब, पुराना नियम, उसकी 20 से 23 तक मैं ही आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा, देख आशीर्वाद ही देने की आज्ञा मैंने पाई है, वह आशीष दे चुका और मैं उसे नहीं पलट सकता। उसने याकूब में अनर्थ नहीं पाया और ना इज़राइल में अन्याय देखा। उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग है और उसमें राजा की सी ललकार होती है। उनको परमेश्वर में से ईश्वर ही निकाले, उनको मिस्र में से ईश्वर ही निकाले लिए आ रहा है। वह तो बनेले सांड के समान बल रखता है। निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इज़राइल पर बावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता। परंतु याकूब और इज़राइल के विषय में अब यह कहा जाएगा कि ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया। सब बोलो आमीन। बोलो परमेश्वर, आज का वचन मेरी आत्मा में बोया जाए। कोई अंधकार की ताकत इसे चुरा नहीं पाएगी। मैं इस वचन को सुनने वाला, समझने वाला, उसके ऊपर चलने वाला, दूसरों के साथ शेयर करने वाला और 100 गुना फल लेके आने वाला बनूंगा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। बाइबल में लिखा, निश्चय ही याकूब के घराने पर कोई तंत्र मंत्र नहीं चलता। कहता निश्चय ही कोई जादू टूना, कोई तंत्र मंत्र याकूब के घराने के ऊपर नहीं चलता। ना ही कोई बावी कहने वाला। बावी का मतलब मैं समझता हूं, जो वो पंजाबी च कहते ना मछाणी छड़ दे, कहता ਉਹਦਾ भी कोई अर्थ नहीं, कोई वार नहीं कर सकती। यह पवित्र बाइबल च लिखा। बाइबल में लिखा, जब आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हो, यीशु मसीह को आप प्रभु और मुक्तिदाता ग्रहण करते हो, तो आप परमेश्वर के घराने के बन सकते हो। आप परमेश्वर के घराने के बन जाते हो। पर फिर भी क्यों मसीह लोगों के ऊपर जादू टूना, तंत्र मंत्र प्रभाव डालता? चल नहीं सकता, मैं इससे सहमत नहीं, पर प्रभाव डाल सकता। आज मैं आपको इसके बारे में सिखाऊंगा कि क्यों थोड़ा बहुत इफेक्ट आपके जीवन में आता और खुदा आने देता। चल नहीं सकता कभी भी। यह बात याद रखना कि जो लोग बैप्टिज्म लिए हुए, जिन्होंने तौबा की, बपतिस्मा लिया, उसके ऊपर तंत्र मंत्र, जादू टूना चल नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर में लिखा, निश्चय ही मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इज़राइल पर बावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता। और जब आप तौबा करते, बपतिस्मा लेते और यीशु मसीह को प्रभु और मुक्तिदाता ग्रहण करते हो, तो आप इज़राइल के साथ पेंद कर दिए जाते हो। पेंद का मतलब कोई बूटा लेके उसके साथ जोड़ देना, उसको पेंद कहते हैं। यानी आप भी याकूब के घराने के, आप भी इज़राइली बन जाते हो। बोलो मैं इज़राइली हूं और मैं याकूब के घराने का।
पर फिर भी क्यों उनके जीवन में प्रभाव आता और उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता। जब इसकी आप 21 को पढ़ते हैं, लिखा उसने यकूब में अनर्थ नहीं पाया और ना इज़राइल में अन्याय देखा। उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग है और उनमें राजा सी ललकार होती है। कहने का मतलब कहता, अगर आपके जीवन में अन्याय नहीं और अनर्थ नहीं, तो आपके ऊपर कभी भी प्रभाव भी नहीं पड़ सकता, थोड़ा बहुत भी, बल्कि आपके साथ परमेश्वर रहता और आपके जीवन में एक राजा की ललकार रहती, यानी जादू टूना तंत्र मंत्र आप पे कोई अटैक नहीं कर सकता, बल्कि आपसे डरेगा। पर आपके जीवन में अगर अनर्थ है, अनर्थ को जब हम इंग्लिश में देखते हैं तो उसमें लिखा मिस फॉर्च्यून, और एक और वर्ड लिखा जिसका मतलब सिन। जब आपके जीवन में कोई पाप होता, जब आप परमेश्वर के वचन को तोड़ते हैं, तो तब परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन से कम हो जाता, तो तब आपके जीवन में वह प्रभाव होता। आज मैं आपको कुछ बातें सिखाऊंगा कि किन बातों को आप तोड़ देते हो जानबूझ के, जहां ज्ञान ना होने के कारण, तो आपके जीवन में इसका प्रभाव आता। मेरे साथ खोलेंगे लेव्या व्यवस्था उसकी 18, मैं ही आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा, जब यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइलियों से कह कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, तुम मिस्र देश के कामों के अनुसार जिसमें तुम रहते थे ना करना, ना कनान देश के कामों के अनुसार भी यहां मैं तुम्हें लेके चलता हूं, ना करना और ना उन देशों की विधियों पर चलना, मेरे ही नियमों को मानना और मेरी विधियों को मानते हुए उन पर चलना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, इसलिए तुम मेरे नियमों और मेरे विधियों को निरंतर मानना। जो मनुष्य उनको माने वह उनके कारण जीवित रहेगा, मैं यहोवा हूं। बाइबल में लिखा, परमेश्वर कहता कि तुम दो तरह के लोगों की जिंदगी की कॉपी नहीं करना। एक अपनी वो जिंदगी जो आप पहले जीते थे, एक उनकी जो चर्च में रॉन्ग लोग हैं। बाइबल में लिखा है दो तरह की मिस्रियों की कॉपी नहीं करनी, उनके जीवन को फॉलो नहीं करना, और एक वहां पर जहां पर कनान में मैं लेके जा रहा हूं, वहां पर लोग पहले जो रहते थे वो बुरे काम करते थे, उनकी कॉपी नहीं करना। कहता मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा परमेश्वर हूं। इसको जब आप नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ोगे, तो पहले मैं आपके लिए पढ़ूंगा, फिर उसकी 24 को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा, ऐसा कोई भी काम करके अशुद्ध ना हो जाना, क्योंकि जिन जातियों को मैं तुम्हारे आगे से निकालने पर हूं वह ऐसे काम अशुद्ध हो गई हैं। कौन सी जातियां? जब इसकी आप 18 की 6 से लेकर 22 तक पढ़ेंगे तो इसमें लिखा, जो कनान के पहले लोग थे वो अपने रिश्तों में, बहन भाइयों में, सुतेली बहनों में, रिश्तेदारियों में, चाचा ताओं में, रिश्तेदारियों में गलत संबंध बनाते थे। तुम ये ना करना। वो पशुओं के साथ गलत संबंध बनाते थे, व्यभिचार करते थे, तुम ना करना। तो लिखा, ऐसा कोई भी काम करके अशुद्ध ना हो जाना, क्योंकि जिन जातियों को मैं तुम्हारे आगे से निकालने पर हूं वे ऐसे ऐसे काम करके अशुद्ध हो गई और उनका देश भी अशुद्ध हो गया। इस कारण मैं
उस पर उसके अधर्म का दंड देता हूं और वह देश अपने निवासियों को उगल देता है। इस कारण तुम लोग मेरी विधियों और नियमों को निरंतर मानना, चाहे देशी चाहे तुम्हारे बीच में रहने वाले परदेशी हो। तुम में से कोई भी ऐसा घिनौना काम ना करना, क्योंकि ऐसे घिनौने कामों को उस देश में मनुष्य जो तुमसे पहले उसमें रहते थे वे करते आए हैं। इसी से वह देश शुद्ध हो गया। अब ऐसा ना हो कि जिस रीति से जो जाति तुमसे पहले उस देश में रहती थी उसको उसने उगल दिया, उसी रीति से जब तुम उसको शुद्ध करो तो वह तुमको भी उगल दे। जितने ऐसा कोई घिनौना काम करें वे सब प्राणी अपने लोगों में नष्ट किए जाएं। ये आज्ञा जो मैं तुम्हारे मानने को दी है उसे तुम मानना, और जो घिनौनी रीतियां तुमसे पहले प्रचलित हैं उनमें से किसी पर ना चलना, ना उनके कारण अशुद्ध हो जाना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। 19 में लिखा, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों की सारी मंडली से कह कि तुम पवित्र बनो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूं। तुम अपनी माता और अपने पिता का भय मानना और मेरे विश्राम दिनों का भय मानना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। तुम मूर्तों की ओर ना फिरना और देवताओं की प्रतिमाएं डालकर ना बना लेना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। आगे इसकी 11 को पढ़ेंगे। तुम चोरी ना करना और एक दूसरे से ना तो कपट करना और ना झूठ बोलना। तुम मेरे नाम की झूठी शपथ खा के अपने परमेश्वर का नाम अपवित्र ना ठहराना। मैं यहोवा हूं। 13 में लिखा, एक दूसरे पर अंधेर ना करना और ना एक दूसरे को लूट लेना। मजदूरी की मजदूरी तेरे पास सारी रात सबेर तक ना रहने पाए। बहरे को शाप देना और अंधे को आगे ठोकर ना रखना और अपने परमेश्वर का भय मानना। मैं यहोवा हूं। 15 में, न्याय में कुटिलता ना करना और ना तो कंगाल का पक्ष करना, ना बड़े मनुष्य का मुंह देखा विचार करना। एक दूसरे का न्याय धर्म से करना। अपने लोगों में ना फिरा करना, बहाने की युक्ति ना बांधना। मैं यहोवा हूं। अपने मन में एक दूसरे के प्रति और अपने पड़ोसी को अवश्य डांटना, नहीं तो उसके पाप का भार तुझको उठाना पड़ेगा। पलटा ना लेना और अपने जाति भाइयों से बैर रखना, परंतु एक दूसरे से अपने समान प्रेम रखना। मैं यहोवा हूं। उसके बाद लिखा, मुर्दों के कारण अपने शरीर को बिल्कुल ना चीरना, ना उससे शाप लगाना। मैं यहोवा हूं। अपनी बेटियों को वेश्या बनाकर अपवित्र ना करना। ऐसा ना हो कि देश वेश्या गमन के कारण महापाप में भर जाए। मेरे विश्राम को माना करना और मेरे पवित्र स्थान का भय निरंतर माना करना। मैं यहोवा हूं। ओजों और भूत साधने वालों की ओर से ना फिरना और ऐसों की खोज करके उनके कारण अशुद्ध ना हो जाना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। पक्के बाल वाले के सामने उठ खड़े होना, बूढ़ों का आदर मान करना और अपने परमेश्वर का भय मानना। मैं यहोवा हूं। यदि कोई परदेशी तुम्हारे देश में तुम्हारे संग रहे तो उसको दुख ना देना। जो परदेशी तुम्हारे संग रहे वह तुम्हारे लिए देशी से समान हो, और मैं उससे अपने ही समान प्रेम रखना, क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेशी थे। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। तुम न्याय में और परिमाण में और तौल में और नाप में कुटिलता ना करना। सच्चा तराजू धर्म के बटखरे, सच्चा एपा और धर्म का हीन तुम्हारे पास रहे। मैं तुम्हारा वह परमेश्वर यहोवा हूं जो तुमको मिस्र देश से निकाल ले आए। इसलिए तुम मेरी सब विधियों और सब नियमों को मानना और निरंतर पालना करना। मैं यहोवा हूं। बाइबल में लिखा, ये सारी बातें जो मैंने आपके सामने पढ़ी, इनके अंत में लिखा, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं।
और जब पहले मैंने आपको पढ़ के सुनाया 23 की 20, उसमें लिखा कि यकूब में अनर्थ नहीं पाया गया, इज़राइल में अन्याय देखा गया, उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग है और उसमें राजा की ललकार होती है। क्यों आपके जीवन में जादू टूना चलता? अगर आपके जीवन में अनर्थ नहीं, अनर्थ का मतलब पाप, दूसरा आप अन्याय नहीं करते, तीसरा जब परमेश्वर आपके साथ नहीं, ये तीन बातें जो पवित्र बाइबल में लिखी, जब ये बातों को आप तोड़ते हो तो आपके जीवन में जादू टूने का प्रभाव आता। पहली बात, जब आप अन्याय करते हो, धक्का करते हो, लूटते हो, बुरा करते हो, तो तब आपके जीवन में जादू टूने का प्रभाव आता। अभी मैंने आपके लिए पढ़ा, एक दूसरे पर अंधेर ना करना और ना एक दूसरे को लूट लेना, मजदूर की मजदूरी तेरे पास सारी रात सवेर तक ना रहने पाए। यानी मजदूर ने काम किया, उसी टाइम उसको पैसे दो। अगर आप दूसरों पर अन्याय कर रहे हो, अंधेर कर रहे हो, लूट रहे हो मसीह लोगों को ही, 10 रुपए की चीज मसीहियों को 20 में दे रहे हो और मजदूरी करा के उसके पैसे नहीं दे रहे हो, तो इसका मतलब आप पे जादू टूने का प्रभाव आएगा ही आएगा। आपके जादू टूने का प्रभाव आएगा। दूसरी बात कहता अनर्थ, अनर्थ का जब आप इंग्लिश में पढ़ते हो उसका मीनिंग यह है, अगर आपके जीवन में पाप ना हो, अगर आपके जीवन में व्यभिचार नहीं, अगर आपके जीवन में मूर्ति पूजा नहीं, तो आपके जीवन में जादू टूना नहीं चल सकता। अगर आपके जीवन में व्यभिचार है, मूर्ति पूजा, तो आपके जीवन में फिर जादू टूना प्रभाव डालेगा। तीसरी बात कि यहोवा आपके साथ होना चाहिए, पवित्र आत्मा आपके साथ होना चाहिए, यीशु मसीह आपके साथ होना चाहिए। तो मैंने कितने वचन पढ़े कि तुम लोग ये काम ना करना क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। यानी कहने का मतलब, अगर आप वो काम कर रहे हो, अगर आप लोगों की तरह, बाहर में लिखा गोल कट ना कराना, बालों की गोल कटिंग नहीं कराना, यह परमेश्वर ने मना किया। कहता भूत, जो भूत सिद्धि करते हैं, जादू टूना करते हैं, तंत्र मंत्र करते हैं, टेवे निकालते हैं, कहता उनके पास पूछने नहीं जाना, किसी को हाथ नहीं दिखाना। कई बार गांव में होता, लोग पंडित आते जो क्या कहते, हाथ देखने वाले आते हैं ना, कई लोग, भाई मेरा भी देखी, मसीह लोग भी हथ कर दे, पत्तरियां खिलाउन जांदे। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਾदू टूना प्रभाव डालेगा। जिन्नियां गल्लां मैं ਤੁਹਾਡੇ लिए पढ़ियां, जितनी बातें मैंने आपके लिए पढ़ी, जहां पर लिखा मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, बाइबल मेरे लुतरा बन के इधर की बात उधर, उधर की बात इधर नहीं करनी। अगर आप कर रहे हो इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, इसका मतलब आप लुतरे हो। आपके जीवन में परमेश्वर की हुजूरी जाएगी और जादू टूना प्रभाव डालेगा। कहता न्याय में कुटिलता का काम ना करना, कंगाल का पक्ष करना, ना बड़ों का मुंह देख कर विचार करना, एक दूसरे का न्याय धर्म से करना। कहता मुंह देखी बात नहीं करनी। अगर कोई गरीब बंदा, तो उसको ये वो गलत है तो गलत है, अगर अमीर गलत है तो गलत है। मुंह देखा न्याय नहीं करना। अगर आप मुंह देखा न्याय कर रहे हो तो परमेश्वर की हुजूरी आपके साथ नहीं रहेगी और जादू टूना तंत्र मंत्र आपके जीवन में प्रभाव डालेगा। कहता अपने मन में एक दूसरे के प्रति बैर ना रखना। अगर आप चर्च में आते हुए भी एक दूसरे के साथ बैर रख रहे हो मन में, तो जादू टूना प्रभाव डालेगा।